हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का राइट और रॉन्ग दोनों अप्रोच को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम में बोला गया है गिवन डेटा सेट दिस फॉर x ग्रेटर देन 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, इफ द मीडियन इज 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब क्या है, ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट का मीडियन है 7, तो x का वैल्यू क्या है आपको निकालना है। और उसमें क्या बोला गया है, x ग्रेटर देन 1 और x नेचुरल नंबर। बस इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस डेटा सेट में आपको x का वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है कि इसका मीडियन 7 कब आ रहा है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्म है। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे, x का वैल्यू एक बार 6 पुट करेंगे, x का वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम एक चीज की खोज करेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए इस डेटा सेट की एक टर्म 7 आएगा। देखिए, अगर आप 2 रखोगे तो इसमें कोई भी टर्म 7 वैल्यू नहीं देगा। अगर हम 6 रखेंगे, 6 रखने से देखिए यहाँ से हम x की जगह 6 रखने से हम 7 हमें मिलेगा। तो इस वैल्यू को हम ले सकते हैं, इसको हम काट देंगे। देखिए, x की वैल्यू 4 पुट करने से इस डेटा सेट में किसी भी टर्म 7 नहीं देगा, तो ये भी हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, इसके बाद आता है x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू पुट करने से देखिए यहाँ से हमें एक टर्म 7 मिल जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम लेंगे, लेकर हम चेक करेंगे, और ये दोनों वैल्यू पहले ही नेग्लेक्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम x इज इक्वल टू 6 के लिए टेस्ट करेंगे पहले। देखिए, x इज इक्वल टू 6 के लिए इस टर्म का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। 2x माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, x प्लस 1 मतलब 7 होगा। और 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। देखिए, अब इन वैल्यू को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले 7 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद आएगा 10, फिर 20, उसके बाद 30। अब आपको पता है मीडियन बीच में होता है। देखिए, x की वैल्यू 6 के लिए मीडियन 10 आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 ही होगा। इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे। देखिए, x इज इक्वल टू 3 पुट करने से क्या होगा, x प्लस 4 का वैल्यू होगा 7। देखिए, 2x माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 होगा। 5x का वैल्यू कितना होगा, 15। x प्लस 1 का वैल्यू 4 होगा। 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा आपका 11। इसको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा, 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11, एंड में 15। देखिए, बीच में 7 आ रहा है, यही हमारा मीडियन है, और क्वेश्चन में भी वही बोला है। तो किस वैल्यू के लिए मीडियन 7 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा मीडियन 7 आ रहा है। ये तो सही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब हम रॉन्ग अप्रोच को लेकर डिस्कस करेंगे प्रूफ के साथ। देखिए, आपको लग सकता है कि मैं रॉन्ग अप्रोच को लेकर क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने इस अप्रोच को करते हुए देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर को, तो इसलिए मैंने इसको लेकर डिस्कस करना सही समझा, तो इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कर देते हैं ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन को मान के। तो x की वैल्यू 2 के लिए हम टेस्ट करेंगे। देखिए, इसका वैल्यू क्या देगा, इसका वैल्यू देगा 6, इसका वैल्यू क्या देगा आपको 1 देगा। 5x का वैल्यू देगा 10, x प्लस 1 का वैल्यू देगा 3, और 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना देगा आपको 8। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। करने के बाद क्या होगा, देखिए 1,
3 8 सॉरी 6 8 10। अब इसके आधार में जांच किया जाएगा इन सारे टर्म को, कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो ऐसे देखेंगे तो देखिए बीच में है 6 किस टर्म से आ रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म से 6 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में क्या था, फर्स्ट टर्म में था x प्लस 4, तो यही हमारा मीडियन है। इसको 7 के बराबर करो, देखिए यहाँ से x इजिकल टू 3 आ रहा है। तो यहाँ से आंसर आ रहा है लेकिन गलती से आ रहा है, ये सही प्रोसेस नहीं है। देखिए आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए ये तो मैंने x इजिकल टू 2 के लिए दिखाया। देखिए x इजिकल टू मैंने 9 ले रहा हूँ, x इजिकल टू 9 के लिए क्या वैल्यू देगा, x इजिकल टू 9 लेंगे तो x प्लस 4 बराबर कितना होगा 13। उसके बाद 2x माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा 15। उसके बाद 5x का वैल्यू 45, x प्लस 1 का वैल्यू 10। उसके बाद 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा 29। देखिए अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले 10 13 15 29 45। अब देखिए बीच में कौन आ रहा है आपका। आप ऐसे जज करोगे कि किस टर्म बड़ा है किस टर्म छोटा है। तो देखिए बीच में 15 आ रहा है, तो 15 किस टर्म का वैल्यू था, देखिए सेकेंड टर्म का वैल्यू था 15। तो ये 2x माइनस 3 इसके बराबर 7 रखना पड़ेगा हमें, है ना। यही तो मीडियन था इस हिसाब से। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू देखिए ये 5 देगा। देखिए 5 आंसर में है ही नहीं। तो ये जो तरीका है ना, ये हमेशा आपको सही आंसर तक नहीं पहुँचाएगा। तो इस चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो में एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। हमारा अभी के लिए गोल है 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। ये गोल आप पूरा करने में हमें मदद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।